दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दौलतानी सूर्य शक्ति से। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? आज दोस्तों मैं एक नए विषय के साथ लेके आया हूं, वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये वो घटक है जिसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर अन्य बाकी घटक निर्धारित होते हैं। अगर वो नहीं है तो बाकी सब सुनसान सा हो जाता है। बाणभट्ट जी ने 3500 वर्ष पूर्व लिखा कि अगर कैल्शियम की शरीर में कमी है तो 50 से अधिक बीमारियां हो सकती हैं। वातनाशक में कैल्शियम का स्थान सबसे ऊपर है। अगर कैल्शियम है हमारे शरीर के अंदर तो वात की बीमारियां कम से कम होंगी। और कैल्शियम के रूप में सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो है चूना। प्रकृति ने जो चूना दिया है वो कैल्शियम का अपार भंडार है। उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण जहां भी आप देख लो वहां पान का प्रचलन है। और पान का प्रचलन मुख्य कारण यही था कि चूना जो कैल्शियम के लिए सर्वाधिक आवश्यक था वो उस पान के अंदर लगाया जाता है और उस पान के माध्यम से कैल्शियम को शरीर की पूर्ति की जाती है, जिससे कि वात रोग कम से इस प्रकार कैल्शियम की कमी से 50 से अधिक बीमारियां हो सकती हैं। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो हमें वायु दोष तो होगा ही होगा। हमारे हड्डियों में पेन चालू होगा। सब तरह की हड्डियां होंगी। जोड़ों में हड्डियां हैं, ऊपर की हड्डियां हैं, नीचे की हड्डियां हैं, पैरों के अंदर की हड्डियां हैं, उंगलियों की हड्डियां हैं। ये सारी हड्डियां ही कैल्शियम की कमी के कारण दर्द करने लगती। मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। जब कैल्शियम नहीं होगा तो मांसपेशियों में दर्द होगा। आप जिधर की मांसपेशियां देखेंगे, थोड़ा सा आप किसी के शरीर को दबा दो, आप अगर ऐसे शरीर को दबा के देख रहे हो और शरीर में एकदम दर्द उठ रहा है तो इसका मतलब आपकी मांसपेशियों में कैल्शियम की कमी है। शरीर में कैल्शियम की कमी है जिसके कारण आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। इसके अलावा जो मुख्य बीमारियां होती हैं, जैसे हमें नजला है, साइनस है, तो ये बीमारियां भी इसीलिए लगती हैं क्योंकि शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी के कारण भी ये हमें कफ संबंधी दोष हमारे अंदर होता है। इसके अलावा खून संबंधी दोष, जो हमारा ब्लड है, रक्त संबंधी जो दोष भी हमारे पैदा होते हैं वो भी कैल्शियम की कमी से होते हैं। तो इसलिए कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक है। आधुनिक विज्ञान ने भी माना है कि कैल्शियम वो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी शरीर में उपस्थित रहने से ही अन्य सूक्ष्म तत्व जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। बाणभट्ट जी ने 3500 वर्ष पूर्व लिख दिया, लेकिन आधुनिक संसार ने, आधुनिक विज्ञान ने इसको सर्च करके माना है कि ये वो पोषक तत्व है जो अगर नहीं है तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, ये सारी विटामिन्स जो हैं वो शरीर में ठहरेंगे ही नहीं, शरीर में पकड़ बनेगी नहीं उनकी, और वो शरीर के अंदर अपन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उन विटामिनों को खा रहे हैं, लेकिन अगर कैल्शियम कम है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे शरीर के अंदर, पोषक तत्व बनेंगे नहीं और हमको प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए आवश्यकता होती है कैल्शियम की। और कैल्शियम हमारे जो हमारा शरीर है, जो स्टार्टिंग में जब हम कुछ भी चीजें खाते हैं, जैसे खट्टी चीजें खा रहे हैं, हम संतरा खा रहे हैं, मौसम्बी खा रहे हैं, फल फ्रूट जो भी खट्टा खा रहे हैं, इनसे हमें कैल्शियम की मात्रा मिलती है। अब दूध मान लीजिए, आप दूध लेते हैं उसमें भरपूर कैल्शियम की मात्रा है। आप दही लेते हैं उसमें है, मट्ठा है उसमें है, शुद्ध घी खाते हैं उसमें पर्याप्त कैल्शियम की मात्रा है। आप फल में केला खा लें, केला भी बहुत ज्यादा कैल्शियम उसके अंदर उपस्थित होता है और जल्दी से पच भी जाता है, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इन तत्वों से जो हम ये कैल्शियम खा रहे हैं, फल फ्रूट्स दूध के माध्यम से जो कैल्शियम शरीर के अंदर शोषित होता है वो एक निश्चित उम्र तक ही होता है। 35 साल के बाद में ये कैल्शियम शरीर को एब्जॉर्ब नहीं होता, ये सूक्ष्म तत्व शरीर में इन फल फ्रूट से प्राप्त नहीं हो पाता है, तो अतिरिक्त कैल्शियम की जरूरत होती है। और उस कैल्शियम को, अतिरिक्त कैल्शियम को प्राप्त करने का एकमात्र वो सबसे सुंदर, वो सबसे सरल, वो सबसे सस्ता साधन है चूना। चूने के पान में, चूने में पान लगा के खाइए आप,
और कत्था लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो टेस्ट के लिए लगाते हैं कि बोले पान का पत्ता लिया, उसके ऊपर चूना लगाया और मुंह में रख लिया। विशेष रूप से हमारी बहनें, मेरी वो बहनें जिन्हें 35, 40 या 45 साल में, आगे 45, 40 और 45 साल के बीच में कभी कभी ये पोजीशन बनती है कि हमारा पीरियड रुक जाता है। जैसे ही पीरियड रुकता है, हार्मोन्स के इंटरनल सिस्टम बहुत ज्यादा परिवर्तित होते हैं और तब दूध, दही या बाकी चीजों से कैल्शियम मिलना, फलों से कैल्शियम मिलना शरीर को कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर वात रोग बहुत ज्यादा तेजी से होते हैं और इन वायु रोगों को रोकने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है चूना। चूना जो है और मेथी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो वात रोगों को रोकने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य को वरदान के रूप में मिली हुई हैं। चाहे मेथी दाना ले ले या आप कैल्शियम के रूप में चूने को ले ले, तो चूने से भी कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा मिल सकती है और चूने से कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा मिलती है। और जो मेथी दाना है वो हमारे वात रोगों को रोकने में बहुत ज्यादा सहयोग करता है। उसमें हमें चूने की जो कैल्शियम की मात्रा तो नहीं मिलती, लेकिन वायु दोषों को रोकता है। तो इस प्रकार चूने का प्रयोग हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। चूने का प्रयोग जनरली हम अगर दही के साथ में गेहूं के दाने के बराबर थोड़ा सा चून के मिलाकर खाएं, अगर हम पान के साथ नहीं खा पा रहे हैं तो हम उसको अगर भोजन के साथ में भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम शहद के साथ मिलाकर अगर उसको चाट सकते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त कैल्शियम मिल सकता है। विशेष रूप से जिनकी किडनी में या शरीर के अंदर स्टोन्स बनने की कैपेसिटी होती है, पत्थर बनने की कैपेसिटी होती है, उनको यह चूना इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह करके ही इस तरीके को इसका प्रयोग करना चाहिए। बाकी लोग जिनके शरीर के अंदर इस तरह की कोई विकृतियां नहीं हैं, हमारे आश्रम पे भी लोग आते हैं तो वो भी इस प्रकार से हम अपना ही चूना बनाते हैं। और ये चूना जो है, जो साधारण चूना होता है, डेली वाला चूना होता है, जो मेरे साइट में वीडियो में भी आ रहा है, ये डेली वाले चूने के माध्यम से ही चूना बनाया जाता है। इसको चूने को किसी मटके में आप भिगो दें और भिगोने के बाद में पूरी रात भर रखे रहने दें। सवेरे उसके पानी को निकाल दें, फिर से दूसरा पानी डाल दें, आप पानी डाल के फिर रख दें, फिर धीरे धीरे शाम को पानी बदल लें। ऐसे 3 दिन लगातार इस पानी को बदलकर निकाल दें और चौथे दिन आप जब पानी निकाल देंगे, चौथे दिन लगातार, यानी सवेरे शाम और तीसरे दिन सवेरे शाम, 6 बार पानी निकला और 7वीं बार जो चौथे दिन पानी सवेरे निकाल देंगे, उसको निकालने के बाद में आपका चूना जो है खाने के लिए तैयार हो गया। और उस चूने को आप अपने पास में किसी भी स्टील के बर्तन में या किसी मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं कि वो ध्यान यही रखें कि वो चूना सूखना नहीं चाहिए। जब भी उसका आप प्रयोग कर सकते हो, किसी डब्बी में डाल के रख सकते हो, दूसरों को दे सकते हो और उस चूने का प्रयोग आप कर सकते हो। तो जो भी लोग 35 और 40 साल से ज्यादा, चाहे जेंट्स हों चाहे लेडीज हों, और जेंट्स में भी वह बनना बंद हो जाता है, तो इस चूने का प्रयोग हम कर सकते हैं और इस चूने के माध्यम से हम शरीर की विकृतियों को रोक सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर अगर जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, खून ब्लड में हमारी खराबी आ रही है, साइनस हो रहा है, तो शिव की कमी को हम चूने के माध्यम से खा करके एक सस्ता और उपयोगी पदार्थ जो हमारे पास प्रकृति ने हमें दिया है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वायु दोषों को रोकने के लिए बहुत सारे बाकी भी हैं जिनके माध्यम से हम वायु दोषों को रोक सकते हैं। दालचीनी का भी उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके लिए मेरा अलग से वीडियो डला हुआ है, अगर आप, मैं उसकी लिंक दे दूंगा, उस वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि दालचीनी के माध्यम से भी हम वायु दोषों को रोक सकते हैं, शरीर के दर्दों को रोका जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों, ये कैल्शियम कि हमारी जो कमी है वो हमको बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित कर देती है और हमारा लाखों रुपया जो है डॉक्टर इलाज में खर्च हो जाता है। इसलिए अपने आप शरीर को ध्यान रखिए। अगर आपकी 35 साल 40 साल उम्र होने लगी है और आपके शरीर के अंदर दर्द चालू हो गए तो आप समझ लीजिए कि आपको कैल्शियम की कमी है। आप इसका चेकअप भी करा सकते हैं। आप इसके
खून की जांच करके भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा थोड़ा चूना पान के अंदर लगाकर उसको खाना चालू करें या दही में थोड़ा गेहूं के दाने के बराबर डाल के खाना चालू करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी ये दर्द, मांसपेशियों के दर्द, ये सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसके साथ साथ में आप अपने शरीर के लिए योग प्राणायाम जरूर करिए, क्योंकि योग प्राणायाम के बिना शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। तो प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, एक सांस लें, मैं इसमें लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर 5 से 7 मिनट करिए तो आपके वायु दोष खत्म होंगे। कपालभाति कर सकते हैं। शरीर के सारे घटकों का बैलेंस बना रहे तो इसके लिए आप कैल्शियम का उपयोग जरूर करें। साथ साथ में मेडिटेशन करें, थोड़ा सा व्यायाम करें, शरीर को एक्टिव करेंगे तो स्वस्थ बनेंगे। आज इतना ही। ओम ओम ओम।